मॉडर्न टाइम में मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि टाइम ही ऐसा है। एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम टेंशन, एक्सट्रीम एंजाइटी, एक्सट्रीम स्ट्रेस, ये यंगस्टर्स में नहीं, बच्चों में भी आजकल मेंटल हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम काफ़ी उभर कर सामने आई है। बच्चों में क्या, बुज़ुर्गों में क्या, यंगस्टर्स में तो है ही ये मेंटल हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स। तो मेंटल हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम इतनी रैम्पेंट जो आज के युग में सामने आई है, ये प्रॉब्लम अब जब इसने विस्फोटक रूप ले लिया तब लोगों में इसमें अवेयरनेस आई है। मेंटल हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम तो पहले भी थी, पर पहले लोग खुल के सामने नहीं आते थे। पहले लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने में झिझकते थे। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए ना, तो स्पिरिचुअलिटी में तो मैं केवल एंड केवल हमारी मेंटल हेल्थ एंड हमारी कॉन्शियसनेस के बारे में ही बात की जाती है। स्पिरिचुअलिटी में जैसे सत्व गुण, रजस गुण एंड तमस गुण की बात की गई है। सत्व गुण यानी माइंड जो है ना, सत्व गुण का मतलब है हम हमारे माइंड एंड मेंटल स्टेट्स के बारे में जब हमारे लिए हम मैक्सिमम हमारे में अंदर अवेयरनेस हो कि मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, मैं इस समय मेरा इमोशन क्या है, क्या नहीं है, मेरे इस समय एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, मैं लोगों से किस तरह इस समय डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये जब इसके बारे में जब हमारे अंदर मैक्सिमम अवेयरनेस होती है ना, वो होता है सत्व गुण। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ, जैसे किसी से बात की जाए तो बोलेगा कि मेंटल हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आना वेरी नेचुरल है, क्योंकि लोगों से डील करना आजकल नॉट इजी। सर्कमस्टेंसेस ऐसी आती हैं कि उनसे डील करना नॉट इजी। हम एक तरह से बहुत ही ज़्यादा परेशान, मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से फेस करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में हम बैलेंस कैसे रखें अपने आप को? अब ऐसे में दूसरों पे तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। सपोज़ कोई व्यक्ति, हम लोगों से हम डील कर रहे हैं, लोगों के साथ में हमारा इंटरेक्शन है, और लोग सामने वाले व्यक्ति को हम कितना कंट्रोल कर पाएंगे? सर्कमस्टेंसेस को हम कितना कंट्रोल कर पाएंगे? कंट्रोल तो हमको अपने आप पे करना पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी में तो ये कहा जाता है कि आप अपने आप को जान लीजिए, अपनी मेंटल स्टेट का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल स्टेट के बारे में अवेयर रहिए। अपनी मेंटल स्टेट के बारे में हम अवेयर रहेंगे तो हम नॉर्मली हमारे में ये धारणा है कि हमारे चारों तरफ की जो परिस्थितियाँ हैं वो हमको प्रभावित कर रही हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में तो पहले से ही ये कहा गया है कि ये जो आप अपने आप को चेंज करिए, अपने मेंटल स्टेट पे ध्यान रखिए, आपके चारों तरफ की सराउंडिंग्स अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ये तो अब साइंस भी मानने लगी है कि ब्रेन से हमारे वेव्स निकलती हैं, अल्फ़ा बेटा और गामा वेव्स निकलती हैं। और ये वेव्स हमारी मेंटल स्टेट्स के अनुसार ही हमारे अंदर से निकलती हैं, हमारे ब्रेन से निकलती हैं। आइंस्टाइन ने बोला है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। और एनर्जी में जो है कि जिस तरह की फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करेंगे, उसी तरह का हम फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे हमारी तरफ। सभी कुछ तो एनर्जी है, हम भी एनर्जी है, हमारे सामने वाला व्यक्ति भी एनर्जी है। हम अपनी वाइब्रेशन पे कंट्रोल, सपोज़ हम अपनी वाइब्रेशन पे कंट्रोल करेंगे तो हम किस तरह की एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। और ये प्रूवन है, स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है चेंज योर सेल्फ। आपने अपने आप को चेंज कर लिया, आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अगर वाइब्रेट कर रहे हैं ना अपने, और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करेंगे अपनी थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस के अनुसार, तो आपसे लोअर फ्रीक्वेंसी वाला जो व्यक्ति है या लोअर फ्रीक्वेंसी वाले जो चीज़ें हैं, वो आपकी तरफ आपका कुछ हार्म नहीं कर पाएंगे। या तो वो व्यक्ति है कोई, तो वो या तो वो चेंज हो जाएगा, या फिर वो व्यक्ति आपकी लाइफ से निकल जाएगा।
हम सामने वाले को कंट्रोल फ्रीक हैं, सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए कि करते हैं। तो जब हम हमारा जो कूल काम डिस्पोजिशन रहेगा ना, तो हम हमारी सराउंडिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या है, हमेशा जो टेंशन में रहते हैं, टेम्परामेंटल रहते हैं, इरिटेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, ट्रबल में रहते हैं, किस तरह की वाइब्रेशन हम बाहर भेज रहे हैं। और ये सब जो उसको तो हम अंदर अपने अंदर दबाते रहते हैं, हमारी एंग्जाइटी को दबाते रहते हैं, हमारी ट्रबल को दबा रहते हैं, हम हमारी टेंशन को दबाते रहते हैं, दबाते वो एकदम विस्फोटक रूप में सामने आता है। जब विस्फोटक रूप में सामने आता है तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मैंने कई यंगस्टर्स को देखा है कि जो कि उनके ब्रिलियंट बच्चे, उनका कैसा भविष्य खराब हो जाता है इसमें। तो क्यों न, जब एंग्जाइटी टेंशन, देखिए कि हमको किसी चीज़ की एंग्जाइटी है, हमको किसी चीज़ का टेंशन है, हमको किसी चीज़ की टेंशन है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में कुछ है जो हम अचीव करना चाहते हैं और जो अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें एंग्जाइटी एंड टेंशन है। तो एंग्जाइटी एंड टेंशन करने से क्या हम वो चीज़ अचीव कर लेंगे? स्पिरिचुअलिटी में तो बोला जाता है कि आप, ये तो प्रूवन है, अब स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत पहले बोल दिया गया था कि जो चीज़ आपको अचीव, आजकल तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या आज बना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जब से मानव जीवन का शुरुआत हुई है तब से बना हुआ है। क्या बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? कि आपको जो चीज़ चाहिए वो कूल काम माइंड के साथ में उस चीज़ पे फोकस करिए, कंसंट्रेशन करिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, पर प्रॉब्लम से फोकस कर, प्रॉब्लम्स है आपकी हमारी लाइफ में, कोई व्यक्ति प्रॉब्लम कर रहा है, कोई सिचुएशन प्रॉब्लम कर रही है, तो वो क्या उस प्रॉब्लम पे फोकस करने से हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, या उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करने से हमारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी? तो स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है सत्व गुण, सत्व गुण में रहिए। सत्व गुण का मतलब है कि हम हमारी मेंटल स्टेट के बारे में अवेयर रहें। क्योंकि क्योंकि जैसी ब्रेन वेव हम निकालेंगे ना, हमारे ब्रेन से जैसी ब्रेन वेव हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस के अनुसार बाहर निकलती है ना, हम वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप हमारी सराउंडिंग्स, इस प्रेजेंट मोमेंट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है हम बुरी तरह घिरे हुए हों, परेशानियों से घिरे हुए हों, बुरी तरह लोगों से घिरे हुए हों, लेकिन उससे घिरने से, उसमें टेंशन और एंग्जाइटी करने से हम किस तरह की वाइब्रेशन बाहर भेज रहे हैं? हम उस प्रॉब्लम में और घिरते जा रहे हैं। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था ना, उसी तरह हम एक चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। उस चक्रव्यूह से हम कैसे बाहर निकलेंगे? कोई नहीं निकालने आएगा हमें। थेरेपिस्ट भी हमारी थेरेपी कर देगा, लेकिन उसके बाद में भी हम उसी उसी मोड में रहेंगे तो कैसे चलेगा? हमें अपने आप अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी ट्रबल हो, कितनी भी टेंशन हो, एक बार सोचिए तो सही, रुकिए तो सही, देखिए तो सही कि आपको चाहिए क्या, और कूल काम माइंड से जो चाहिए उस पर फोकस करिए। आपके सामने जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन पे फोकस तो करके देखिए। आपको कोई व्यक्ति ट्रबल दे रहा है तो उस व्यक्ति के, अपने आप को विक्टिम मत फील करिए, उस व्यक्ति के प्रति क्रिटिक मत रहिए, उस व्यक्ति के प्रति हेट्रेड मत रखिए। क्योंकि जो जिस हेट्रेड एंग क्रिटिकल जो हमारा नेचर है, हेट्रेड का जो नेचर है ना, कहीं ना कहीं हमें हमें ही अफेक्ट करता है। हम और हेट्रेड को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को क्रिटिसाइज़ करें, तो हम सेल्फ, कोई भी व्यक्ति हमें आए, हम क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि हम वो चीज़ें ध्यान में है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहता है जो चीज़ हमारे दिमाग में है वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति आपके सामने है, जो व्यक्ति हमें ट्रबल दे रहा है, उस व्यक्ति का आप ये इस चीज़ पे फोकस करिए कि ये सपोज़ आपके साथ कोऑपरेटिव होगा तो आपको किस तरह बिहेव करेगा। करके तो देखिए, आप मार्वलस चेंजेस पाएंगे आपकी लाइफ में। तो मेंटल हेल्थ में अपने थेरेपिस्ट स्वयं बनिए।
स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है सत्व गुण प्रधान रहिए। सत्व गुण प्रधान रहने का मतलब यही है कि अपनी मेंटल स्टेट के बारे में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस रहना। जब आप अपनी मेंटल स्टेट के बारे में और अपने बारे में अवेयर रहेंगे ना, तो हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि ये जो जो हम करेंगे ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि अट्रैक्ट करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है गिविंग एंड रिसीविंग, गिविंग एंड रिसीविंग। जो हम देंगे, नॉट इन मॉनेटरी फॉर्म, लेकिन जो हम देंगे इन द फॉर्म ऑफ हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस में, कोई भी थॉट, हेट्रेड के, एंगर के, क्रिटिसिज्म के, फियर के, रिग्रेट के, वही थॉट हमारे पास मल्टीपल होके आते जाएंगे और हम चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे। सत्व गुण प्रधान। और तमस गुण, स्पिरिचुअलिटी में तमस गुण भी को बोला जाता है कि इग्नोरेंस, अपने बारे में पता ही नहीं है। हम केवल ये देखते हैं कि हम माइंड एंड बॉडी हैं, हम ये केवल बॉडी हैं, मेरे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, मेरे ये बॉडी है, ये बॉडी से मैं एक लिमिट में ही काम कर सकता हूँ। हमारे में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। वो अनलिमिटेड पोटेंशियल हमारा माइंड है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और हमारे पास जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल होने के बाद में हम इस तरह लाइफ जी रहे हैं, इग्नोरेंट लाइफ जी रहे हैं, विक्टिम लाइफ जी रहे हैं, भाग्यवादिता में जी रहे हैं। तो इग्नोरेंस में, मैक्सिमम इग्नोरेंस में रहते हैं ना, तो हम तमस में रहते हैं। काम ठीक है, काम में मन नहीं लगना, बैठे हुए हैं तो अभी ये काम है, अभी काम कर रहे हैं, दूसरे काम में ध्यान रहता है, काम में फोकस नहीं रहता, टेंशन रहता है, निगेटिव दिमाग में निगेटिव सोच आते हैं। और सत्व गुण का मतलब है कि जो काम सामने है उसको फोकस से करना। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे ध्यान देना और सॉल्यूशन पे फोकस करना। आपने अगर एक बात अपने दिमाग में विचार लिया कि मुझे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करना है, तो प्रॉब्लम आपके लाइफ से, आप बिलीव मत करिए, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जाना तय है। आज नहीं तो कल वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जाना तय है। फिर स्पिरिचुअलिटी में रजस गुण की बात की जाती है। रजस गुण यानी आपके कॉन्शियस माइंड से आप कुछ देखते हैं, आप डे टू डे लाइफ में कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ फील करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, वो अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अनुसार अनुभव करते हैं। तो कभी हम तमस गुण प्रधान हो जाते हैं, कभी हम सत्व गुण प्रधान हो जाते हैं। कभी हम देखते हैं कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई चीज़ पसंद आई तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो रजस प्रधान है। अब आप देखिए कि एक माइंड और मेंटल हेल्थ को, आपकी मेंटल स्टेट को, मेंटल हेल्थ को दो पोल के रूप में देखिए। एक्सट्रीम दो पोल एक दूसरे के अपोजिट हैं। सत्वगुण एक पोल है एंड जो तमोगुण है वो एक पोल है। हम मैक्सिमम तमस गुण में रहेंगे तो एक तरह से हम लाइफ में प्रॉब्लम इनवाइट करेंगे, और सत्वगुण प्रधान रहेंगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्वर रहेंगे। रजस गुण में रहेंगे, रजस गुण मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में। अब आप देखिए कि आप प्रॉब्लम क्रिएटर के रूप में हम अपनी लाइफ, और किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, हम प्रॉब्लम क्रिएटर के रूप में हमारी लाइफ जी रहे हैं, या प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में हमारी लाइफ जी रहे हैं। वो रजस गुण हो गया। तो सत्व, रजस और तमस की बात स्पिरिचुअलिटी में तो शुरुआत से ही मेंटल हेल्थ के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, मेंटल जो इसके बारे में बात की गई है। तो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। सिचुएशन है आपके सामने, कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, वो एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हैंडल करिए। सिचुएशन को प्रॉब्लम समझ के विक्टिम मत फील करिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास आप हो सकता है।
और दूसरा ये है कि आप जब धीरे धीरे आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आएंगे, गलत व्यक्ति आएंगे, या सपोज़ आप हम जाने कि भाई ये व्यक्ति गलत है, ये परेशानी है, तो उसको विक्टिम फील करेंगे, तो हम हमारी जो पोटेंशियल है वो डाउन होगा या बढ़ेगा। और कोई व्यक्ति है जो कि हमारी लाइफ में सपोज़ बहुत बुरे व्यक्ति हैं, उनसे डील करना हमें आएगा, तो हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं। इसी तरह कोई सिचुएशन है, कोई सिचुएशन को जब हम हैंडल करके आगे बढ़ेंगे तो कितना सेटिस्फैक्शन होगा, कितना हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना हमारा पावर बढ़ेगा। ट्राई टू बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। अपने लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। लाइफ बहुत इजी तो नहीं, बहुत पर लेकिन बहुत खुशहाल हो जाएगी। यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, मैंने इस सिचुएशन को हैंडल किया। स्मूथ लाइफ तो हमें भूल ही जाना चाहिए कि जीवन में एक स्मूथ चलेगा। प्रॉब्लम, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो अप्स एंड डाउन से डाउन पीरियड में अप पीरियड में हम किस तरह बिहेवियर करते हैं और डाउन पीरियड में हम किस तरह बिहेवियर करते हैं, दोनों समय में हमारा जो व्यवहार होता है ना, वही हमारी जीवन की आगे की दिशा निर्धारित करता है। तो बिकम ए प्रॉब्लम सॉल्वर रादर देन प्रॉब्लम। अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएटर बनने के बदले प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, अपने थेरेपिस्ट अपने आप बनिए। आपको